Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और ऐसे हम क्लास की शुरुआत करते हुए आए हैं, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स फ्री क्रैश कोर्स. बिल्कुल सही जाना आपने. ये जो हमारा क्रैश कोर्स है बिल्कुल फ्री होने वाला है आपके लिए. आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 5. अगर आप लोगों ने हमारे प्रीवियस 4 वीडियोस नहीं देखे हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो उसका हम लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. आप उससे सारे वीडियोस देख सकते हैं. यहां हम जो क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं वो सारे PYQs, MCQs, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडीज और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सारे डिस्कस किए जाएंगे. तो यहां ऐसा कोई भी एक टॉपिक नहीं होगा जिसकी वजह से हमारे बोर्ड में कोई क्वेश्चन मिस हो जाए, राइट? अभी आपने देखा होगा काफी प्लेटफॉर्म्स पे फ्री क्रैश कोर्स मिल रहा है, लेकिन वहां लिमिटेड कंटेंट मिल रहा है. अगर आप एक्स्ट्रा कंटेंट की डिमांड करते हैं या एक्स्ट्रा वीडियोस की डिमांड करते हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और वहां आपको पेमेंट या चार्जेस देने पड़ेंगे, जो कि पेड कोर्स बन जाता है. लेकिन ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है. यहां आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, कंप्लीट सिलेबस, और वो भी एडिशनल कंटेंट जो वहां नहीं मिलेगा यहां मिलेगा आपको. ये हमारी गारंटी है. कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में. 80 ऑन 80 का टारगेट है हमारा, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो जो टॉपिक है हमारा, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है? इस वीडियो के अंदर हम क्या टॉपिक कवर करेंगे? तो टॉपिक आज का होने वाला है हमारा क्विक रिकैप, जो हमें जरूरत पड़ेगी आज के लिए, MCQs एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस. ये आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले वो कर लीजिए. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे, पहले क्विक रिकैप के अंदर सबसे पहली चीज, हमारे पास 2 इक्वेशन होती हैं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. ये चीज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास. अब यहां पे हमारे पास 3 कंडीशन बनती हैं. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, जिसमें हम बोलते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. देखो, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, ठीक है? जब लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो आप कैसे चेक करेंगे? ऑब्लिक, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन. दूसरा नाम क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन. तीसरा इसका नाम जो होता है वो होता है, हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. देखो, इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है? जब सॉल्यूशन पॉसिबल होगा. सॉल्यूशन पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट. सॉल्यूशन अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट, ठीक है? दूसरा हमारा केस बनता है जिसमें हम बोलते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. यह होती है हमारी पैरेलल लाइन की कंडीशन. जब लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है? उसके बाद इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट. क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट. मतलब हमारी इक्वेशन में सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है. तीसरा केस, थर्ड जो केस होता है, उसमें बोलते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. अगर तीनों रेशियोज मेरे इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, या लाइंस आर कोइंसाइडिंग. लाइंस आर कोइंसाइडिंग, ठीक है? या ओवरलैपिंग भी बोलते हैं हम, ठीक है? अब इसमें बोलते हैं कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है? इसको भी हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन पॉसिबल है. देखो, एक सॉल्यूशन पॉसिबल है तो भी कंसिस्टेंट, बहुत सारे हैं तो भी कंसिस्टेंट, ठीक है? अगर आप इसका ग्राफ समझना चाहें तो इसमें कुछ ग्राफ ऐसा बनता है कि जब लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं. इसका अगर आप ग्राफ समझना चाहें तो ऐसा बनता है जिसमें हम लाइंस पैरेलल होती हैं. और इसका अगर ग्राफ आप समझना चाहें तो लाइंस क्या होती हैं? कोइंसाइडिंग. तो एक के ऊपर एक लाइन होती है. ये कुछ ग्राफ का केस हो गया.
इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अच्छे समझ में आ गया, सारी सिचुएशन समझ में आ गई। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब जो क्विक रिकैप है, यहां पे हम कुछ चीजें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। क्या क्या चीजें रिमेनिंग है? मेथड्स टू फाइंड, मेथड्स ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेथड्स टू सॉल्व इक्वेशन, आपको पता होगा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, दो मेथड हम मेनली यूज कर रहे हैं, एक तो सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। ये हम दोनों मेथड कब डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट पार्ट, डे 6 में, ठीक है ना, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यूज करेंगे। तो चलें फिर क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है आज का, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है? यहां अगर हम क्वेश्चन को देखें, यहां क्वेश्चन को देखें, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशंस आर शोन। देखो, दो इक्वेशन का ग्राफ अभी जैसे मैंने बना के दिखाया था, अगर दो इक्वेशंस, इनको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, देखो इसको आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दूं, क्या हुआ? इंटरसेक्ट कर गई, कर रही है ना इंटरसेक्ट, तो इसको कौन से बोलेंगे? जब इंटरसेक्ट कर रही है तो सॉल्यूशन मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जब इंटरसेक्ट कर रही है तो कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन कितने मिल रहे हैं? एक। तो देखो, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, समझ में आ रहा है अच्छे से? बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं, ध्यान रखना। यहां पूरा कलेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे बोर्ड में, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, हमारी कोशिश पूरी वही है कि डेटा भी एज इट इज मिल जाए, बट डेटा कई बार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में मिलेंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को। तो पहला क्वेश्चन बेसिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टैंडर्ड के लिए भी है, क्योंकि वैसे ही स्टैंडर्ड के पेपर में आ चुका है, ध्यान रखना। अब देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मेनी। मतलब हम क्या करें? a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल कर दें। तो एक काम करते हैं, पहले तो हमें दोनों इक्वेशन को देखना है। दोनों इक्वेशन में जो हमारी दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में जो भी मेरे x y कांस्टेंट, सारी वैल्यूज इधर ही होनी चाहिए। अगर मेरा x लेफ्ट में है तो दूसरी इक्वेशन का x भी लेफ्ट में होना चाहिए, अगर y भी लेफ्ट में है तो दोनों का y भी लेफ्ट में होना चाहिए। मतलब सारी वैल्यूज को हमें एक तरह से लेफ्ट में ही रख लो तो ज्यादा बेटर है, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कांस्टेंट अगर इसका उधर है तो उसका भी कांस्टेंट उधर होना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हो। अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या, a1/a2, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, जहां पे k आ रहा है वो वैल्यूज को रेफर कर लो, बाकी रेशियो क्यों ले हम। तो आप k आ रहा है b के पास, तो हम a और b को कंपेयर करवा दें सबसे अच्छा। तो ये मेरी वैल्यू किसकी है? a1। यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, तो -1 किसकी वैल्यू होगी? b1 की। ये 6 किसका है? a2। और ये माइनस का k किसकी वैल्यू होगी? b2 की। तो वैल्यू पुट कर लें, तो हम बेसिकली किसको रेशियो को ले रहे हैं? हम a1/a2 और b1/b2। a1 की वैल्यू कितनी है? 3, a2 वैल्यू कितनी है? 6, b1 की वैल्यू कितनी है? -1, और ये कितनी है? माइनस का k। आपको जानकर हैरानी होगी, इस बार के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है, ठीक है। -1 -k सब कुछ सही है, साइन के साथ लेना है। कैंसिल आउट हो गया माइनस माइनस। अब इधर अगर कैंसिल आउट कर दूं मैं, 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वैसे भी कंपेयर कर सकते हो, k इक्वल्स टू 2 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे k इक्वल्स टू कितना हो गया? 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी। जब भी हमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हमें क्या करना है? रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट लेना है, एक्स और वाई और कांस्टेंट को, ठीक है। तो यहां हम देखें तो सारी वैल्यूज यहां गड़बड़ हो गई सर। ये x + 2y + 5 इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे पहली इक्वेशन,
दूसरी इक्वेशन को देखो तो -3x इक्वल टू 6y माइनस 1 है। अब यहां आप कंफ्यूजन में गड़बड़ करके आओगे। अगर आपने a1 b1 c1 की वैल्यू ले ली 100% गड़बड़ करके आओगे। क्यों? उसका रीजन समझ लो। यहाँ पे सारी वैल्यूज किधर हैं? लेफ्ट में। तो ये सारी वैल्यू कहाँ आनी चाहिए? लेफ्ट में आनी चाहिए, उसके बाद होगा क्वेश्चन। तो इसको लिखो माइनस का 3x माइनस का 6y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। समझ आई बात? अब रेशियो लेते हैं अपन। a1 अपॉन a2। a1 की वैल्यू क्या है? 1। ये है a1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू क्या है? 1। a1 अपॉन a2 माइनस का 3 इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है? 2। यहां पे कितना है? -6। c1 की वैल्यू क्या है? 5। इधर क्या है? 1। अब देखो सिंपल सी बात, इसको मैं कैंसिल आउट करके चेक करूंगा तो ये तो रहेगा 1 अपॉन -3, या माइनस ऊपर ले जाया करो, हमेशा माइनस कहाँ रखना है? ऊपर। -1/3 इसको अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो ये भी बन गया 1/3, तो ये माइनस ऊपर लिखते हैं हमेशा हम। ठीक है, यहां क्या आ रहा है? 5/1। इसका मतलब क्या हुआ? हमें पता चला कि कंडीशन बन रही है सर a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2। अगर जब भी ये केस बन जाए तो कौन सा केस है ये? नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन बन गई ना। पैरेलल लाइन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। समझ आया? क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, अच्छे समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ये क्वेश्चन आसान सा है, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, अच्छे से समझ लेना। दो इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां दे रखा है bx प्लस ए वाई इक्वल टू 0। देखो आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें कंसेप्ट लगाएंगे कौन सा? सब्स्टिट्यूशन का। मेरे हिसाब से अभी सब्स्टिट्यूशन इसमें आसान है, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो आप। आपको x प्लस वाई निकालना है। क्या निकालना है? x प्लस वाई, मतलब x निकाल के फिर उसमें y ऐड कर दो, x और y निकाल के ऐड करना है। सबसे अच्छी चीज बता रहे हैं आपको, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो और एलिमिनेशन भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके फॉलो हो सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लेना। एलिमिनेशन के लिए क्या रूल होता है? अगर इसके पास a है x के पास और इसके पास b है तो इन दोनों का एलसीएम ले लें, फिर हो सकता है ये। दूसरा तरीका ये है सब्स्टिट्यूशन कर दो, यहां से वैल्यू निकालो। देखो यहां ए वाई को लिखो एज इट इज, ए वाई इक्वल टू माइनस बी एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। ये हो गई किसकी वैल्यू? वाई की वैल्यू ही। देखो मैंने क्या किया, इसको उधर ट्रांसपोज किया, पहले इसको उधर ट्रांसपोज किया, माइनस बी एक्स, ए को डिवाइड किया तो माइनस बी बाई ए इंटू एक्स हो गया। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख लूं, कहां रखूंगा? वाई की जगह पे। तो ए एक्स प्लस बी इंटू माइनस का बी अपॉन एक्स, सॉरी ए अपॉन ए इंटू एक्स, ये वैल्यू है, ये मैंने पुट की है। ठीक है ना? अब इधर से वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना? समझ आ रहा है? हमने क्या किया, एक्स वाई की वैल्यू उठा के रख दी यहां से इसके अंदर। ठीक है, y की वैल्यू जो हमने उठा के रखी है y इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए, इसको उठा के यहां रखा हमने y की जगह पे। अब ये क्या हो गया? ए एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में a है, तो एलसीएम ले लूं, बेटर है यहीं पे एलसीएम ले लूं एक के स्टेप। एलसीएम लेने पे क्या हो गया? a तो नीचे आएगा और a स्क्वायर बन जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हो गया a, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक चीज, इस a को उधर ले जाना, लेकिन अंदर मल्टीप्लाई मत करना, यहां से कॉमन देखो, ये ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको x निकालना है, कॉमन ले लो x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरी की पूरा ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो वैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक के लिए इतना नहीं है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई? a, x a आ गया, x को यहां पुट करो, b आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस बी इंटू ए अपॉन ए। एक्स की जगह a पुट कर लिया हमने, तो y कितना आ गया? माइनस बी। तो a प्लस माइनस बी दैट इज a माइनस बी,
कौन सा ऑप्शन है, चेक करो, ऑप्शन सी। चलिए अच्छे से समझ आ गया, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल, दो लाइंस पैरेलल होंगी कब, द इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज गिवन बाय दिस। पहली लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। कॉन्स्टेंट उधर है, x और y इधर ही है, ठीक है, तो सारी इक्वेशन में ऐसा ही होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिख रहा है, हमें चार इक्वेशन दिख रही है, ऑप्शन ए बी सी और डी। हमें पता है कि पैरेलल लाइन की कंडीशन ये होनी चाहिए सर, यहाँ कंडीशन आप लिख के अपने पास अंडरस्टैंड कर लेके रख लो। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो लाइन पैरेलल होगी। अब इसके साथ पहले मैं ऑप्शन ए को ट्राई करता हूं। अगर इसके साथ ऑप्शन ए को ट्राई करूं, ऑप्शन ए क्या है मेरा, -15x माइनस 9y इक्वल टू 5। रेशियो ले लूं, चेक करते हैं। 5 को डिवाइड किया किससे, -15 से, -3 को डिवाइड किया -9 से, और 2 को डिवाइड किया 5 से। यहां से आ गया 1/-3, ठीक है, यहां से कैंसिल आउट होती, साइन ही मैच नहीं कर रहा बेटा, ये आ रहा है प्लस का 1/3, कितना आ रहा है, प्लस का 1/3, मैच ही नहीं कर रहा सर, यही मैच नहीं कर रहा, ए इंटरसेक्टिंग हो गई, इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी पे चलते हैं फिर। ऑप्शन बी क्या है मेरा, 15x। देखो ऑप्शन बी हम डायरेक्टली रॉन्ग बता सकते हैं, पता है कैसे, एक बार इक्वेशन लिखो, आपको तरीका बताते हैं। एक बात बताओ, जब मैं रेशियो लूंगा a1 का a2 के साथ, 5 का 15 के साथ, साइन भी मैच करना चाहिए, किसका, x और y वाली कोएफिशिएंट का। यहां माइनस है, यहां प्लस है, गड़बड़ हो गई, प्लस प्लस माइनस प्लस, चेक कर लो, 5 15 -3 और 9 और 2 5, यही इक्वल नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग हो गई। ऑप्शन सी चेक कर लो, चलो ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी मैच कर जाएगा क्या, ऑप्शन सी मैच कर सकता है या नहीं वो देख लो, नहीं करेगा, क्यों, देखो 5 को डिवाइड करो 9 के साथ, 5/9, और यहां पे दूसरी वैल्यू -3 और 15, -3 और -15, मैच ही नहीं कर रही सर, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा 100%। अब डी चेक करना कैसे वो देख लेना, कैसे चेक होगा वो देखो। अपना डी ऑप्शन जो है वो कैसे आएगा, डी ऑप्शन में 5/-15 आ जाएगा, जो डी ऑप्शन है उसमें 5 डिवाइड बाय -15। एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको अभी, एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको अभी मैं, 5 डिवाइड बाय -15 और -3 डिवाइड बाय 9, और यहां पे आ जाएगा 2/5। अब ये चेक कर लो, आ जाएगा, यहां से क्या आया, माइनस तो हमेशा ऊपर लिखते हैं, 1/3 कैंसिल आउट करने में 1/3 आ गया, यहां भी हम माइनस ऊपर ही लिखेंगे, और ये भी बन गया 1/3, और ये 2/5, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया, ये हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। अब चेक करने का तरीका समझ लो, जब भी आप चेक करोगे, इसका एक साइन प्लस एक माइनस है, एक्स और वाई की बात कर रहा हूं, तो आपको वो इक्वेशन देखनी है जिसमें दोनों साइन अपोजिट जा रहे हो, मतलब एक का साइन प्लस है दूसरा माइनस, सेम साइन नहीं होना चाहिए। अगर यहां दोनों माइनस माइनस होते तो हम ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करते जिसमें दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, रेशियो में साइन भी तो मैच करना चाहिए। अगर यहां दोनों अपोजिट साइन है तो ऐसी इक्वेशन देखो जिसमें दोनों साइन क्या हो, अपोजिट। यहां क्या है, दोनों साइन सेम, गलत। यहां पे दोनों साइन क्या है, सेम, तो 50-50 तो हमने वैसे ही लगा दिया, मतलब हमने ये जो काम किया ये फालतू किया, पर आपको समझाना था इसलिए करना पड़ा। अगर मान लो नहीं आता तो ये करना ही पड़ेगा, वो चीज़ नहीं याद आ रही जो मैंने समझाई। तो अपोजिट साइन है तो इनके पास भी क्या होना चाहिए, अपोजिट साइन। देखो ये सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये नहीं चलेगा। अब इनके पास अपोजिट साइन है, इनके पास भी अपोजिट साइन है। अब इन दोनों ऑप्शन को ट्राई करके चेक कर लो, समझा गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क रहने वाला है, अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो समझ लो। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्ट्रेट लाइंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो दो इक्वेशन है, एक ये एक ये, कौन से टाइप की इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर नाम की तो कोई इक्वेशन हमने पढ़ी भी नहीं है ना। तो देखो आपको क्या करना है, ये आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसमें लिखना है कमेंट बॉक्स में। परपेंडिकुलर हो सकती हैं इक्वेशंस, कब होंगी, जब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2 ऐसा हो जाए तो परपेंडिकुलर होती है, ध्यान रखना। ये मैं समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन समझाऊंगा, उसमें पता चलेगा आपको परपेंडिकुलर भी होती है इक्वेशंस।
बट ये डी ऑप्शन अभी के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों है, ठीक है, तो कुछ स्लोप बनाएगी ये लाइन। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए, समझ आ रहा है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा फिर से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फिर से सर वही क्वेश्चन आ गया। क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन में चेक करना है। देखो इस इक्वेशन में वैसे भी ले सकता हूं वैल्यूज को जैसे अभी है, कोई भी ट्रांसपोजिशन नहीं करूंगा तो भी चलेगा। कारण क्या है, देखो इसमें x लेफ्ट में, इसमें भी x लेफ्ट में है, y राइट में, इसमें y राइट में, कांस्टेंट राइट में, कांस्टेंट राइट में। मतलब अगर x लेफ्ट में तो दोनों का x लेफ्ट में होना चाहिए, y दोनों का राइट में तो y राइट में। एक तो चीज ये फॉलो कर सकते हो आप, गलत नहीं है। आपको लगता है नहीं सर मैं पूरी इक्वेशन को इधर ही लेके आऊं लेफ्ट में, वो भी चलेगा, आप वो भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, मैं अभी वैसे ले लेता हूं, आप वैसे ट्राई कर लेना। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मींस तीनों रेशियो इक्वल है, तो अपन यहां से x का कोएफिशिएंट लेते हैं k, इधर x का क्या है 6, y की वैल्यू है 1, y की वैल्यू कितनी है 2, थर्ड वैल्यू क्यों लूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू कितना हो गया 3। तो k की वैल्यू देखो 3 कहां आ रही है, इज 3, ऑप्शन ए। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। आपको लग रहा है सर इतने आसान आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पूछे जा रहे हैं बोर्ड में, कोई नई बात नहीं है, सेम टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा रहे हैं स्टैंडर्ड और बेसिक में। अब इसका आंसर आप देंगे सेम, फिर से क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस। कौन सी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब समझते हो, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कौन सा है, इनफाइनाइट, है ना, मैनी सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, वही कंडीशन लगेगी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्या करना है, आंसर को लिखना है कमेंट बॉक्स में और आपको हम रिप्लाई देंगे उसका सही है या नहीं है, और आप लोग भी आपस में कमेंट करके उसका आंसर चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। आपको लग रहा हो सर इतने आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं बोर्ड में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप ऐसे ही डरते हैं कि आप लोगों को लगता है सर पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बोर्ड में पूछा गया है पिछले साल, ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे से। क्वेश्चन क्या है समझ लो, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू a। पहली इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू a। दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू b। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा गया था। अब इनका इंटरसेक्शन कब होगा, फाइंड द ग्राफिकली दीज इक्वेशंस। देखो पहली चीज मैं बताऊं, ये दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगी, जब भी ऐसी हो, x इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू b, मतलब पहली इक्वेशन में y मिसिंग है, दूसरी में x मिसिंग है, और ये मेरा a और b क्या है, कांस्टेंट्स है, तो हमेशा लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। अब बना के इसका ग्राफ बनाना अगर आपको बोल दिया जाए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इसका ग्राफ बना के भी दिखाइए। कैसे बनाओगे ग्राफ, देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस इक्वेशन में आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहो तो आप इसको लिखोगे x प्लस 0y इक्वल्स टू a, लिखोगे ऐसे। और दूसरी इक्वेशन को आप कैसे लिखोगे, यहां लिख दो x और y सॉल्यूशंस। मैं बनाना सिखा देता हूं ताकि आइडिया रहे कैसे आता है आंसर। इसको लिखोगे y x मिसिंग है तो 0x, अरे जो वेरिएबल मिसिंग है तो उसको हम 0 इंटू एक्स लिख दें, मिसिंग ही रहेगा। इधर भी हमने y को क्या लिखा, 0 इंटू वाई प्लस सॉरी इक्वल्स टू b। ये मेरी होगी पहली इक्वेशन, ये होगी दूसरी इक्वेशन, ठीक है, बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब आप बोलोगे सर वैल्यू किसकी पुट करें, अरे x की वैल्यू तो हमेशा a रहेगी, मतलब वैल्यू आप किसकी चेंज कर सकते हो, y की। अब y की वैल्यू कभी पता चेंज होती नहीं है, कारण समझना, आप y की वैल्यू रखो 0, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, y की वैल्यू 0 रखो तो x तो a ही रहेगा, y की वैल्यू 1 रखो, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, तो x तो भी a रहेगा, y की वैल्यू 2 रखो तो भी a रहेगा। इसका मतलब 0 1 2 बहुत है, माइनस में भी रख सकते हो। इधर देखो, इधर आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करो, y तो रहेगा b, कितना रहेगा b। x की वैल्यू 1 पुट करो b, x की वैल्यू 2 पुट करो b, ले रही है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ बन गया हमारा,
ये हो गया 1 2 3 4 0 -1, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1 2 3 4। अब एक बात बताओ, x की वैल्यू 0 रखने पे इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी आ रही है a मतलब कोई एक पॉइंट है a, यहां पे एक पॉइंट आ रहा है, लेट्स सपोज a, कहां आ रहा है, यहां पे एक पॉइंट आ रहा है a, यहां पे एक पॉइंट आ रहा है b, ठीक है, कहीं ना कहीं आएगा, कहीं भी आ सकता है, y एक्सिस पे b आ रहा है, y की वैल्यू b है मतलब y एक्सिस पे b आ रहा है, और x की वैल्यू a मतलब x एक्सिस पे a आ रहा है, ये x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। अब एक बात समझना, आपने क्या बोला, x की वैल्यू सर पहले इक्वेशन में देख रहे हैं अपन, x की वैल्यू a होगी और y की वैल्यू 0, तो मतलब पॉइंट यही हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 1, x a y 1 मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2, सॉरी y की वैल्यू, x की वैल्यू a रहेगी और y की वैल्यू कितनी है 2, x फिर से a, y कितना है 2, मतलब आपका हर बार वैल्यू जो चेंज हो रही है ऐसे कीप्स ऑन चेंजिंग, ये चेंज हो रही है, मतलब ये लाइन सीधी यूं ड्रॉ हो गई, स्ट्रेट लाइन, ये मेरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी इक्वेशन है मेरी, ये मेरी इक्वेशन है x इक्वल्स टू a। ध्यान रखना, जब भी x इक्वल्स टू a, जब y वेरिएबल मिसिंग है तो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के, और x वेरिएबल मिसिंग है तो लाइन पैरेलल होगी x एक्सिस के। अब इसको चेक करते देखो, x की वैल्यू कितनी है 0, y कितना है b, 0b, फिर कितना है 1b, x की वैल्यू 1 yb, x की वैल्यू 2 yb, ऐसे जाएगी लाइन। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, a कॉमा b, और इस केस में लाइंस होती है मेरी परपेंडिकुलर, समझ आ गई बात। इसको हम कौन सी लाइन बोलेंगे, y इक्वल्स टू b, ऐसा सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखें। तो ऑप्शन कौन सा होगा, इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b, x इक्वल्स टू a है तो x का कोऑर्डिनेट लोगे आप a, y इक्वल्स टू b है तो y का कोऑर्डिनेट लोगे आप b, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालना है, इस इक्वेशन से जो बनेगा, देखो मान लो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा, ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कि ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, मतलब दो तो आपको लाइन यूज करनी है एक्स और वाई एक्सिस, और एक ये लाइन ग्राफ वाली यूज करनी है जो आपको इक्वेशन में दे रखी है। इन तीनों को यूज करके जो एरिया बनेगा, लाइक ऐसा कुछ, ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा इस टाइप से, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। चलो देखते हैं कैसे होगा। इक्वेशन लिख दूं, टफ लग रहा है क्वेश्चन, लग रहा है टफ, बहुत आसान है, कैसे होगा देख लो। x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू क्या दे रखा है 1। अब एक बात बताओ, ये x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कब करेगी, जब y की वैल्यू में क्या रख दूं 0। पहली बार आप पुट करो, पुट y इक्वल टू 0, क्या पुट कर रहे हो y 0, x अपॉन a प्लस 0 अपॉन b इक्वल टू 1, इसका मतलब x बाय a इक्वल टू 1 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई a, मतलब x एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ गई a, ये a पॉइंट आ गया, और y क्या है यहाँ पे 0, पहला पॉइंट ये मिल गया। मुझे पॉइंट चेक नहीं करने 1 2 3 4 नहीं। दूसरा क्या है, अगली बार मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी लाइन, x 0 पुट करते ही क्या हुआ 0 अपॉन a प्लस y अपॉन b, कितना है 1, 0 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, तो y अपॉन बी इक्वल टू 1, तो y कितना हो गया b, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी हो गई b, तो 0 कॉमा b, इसको ज्वाइन कर लूं, ये ग्राफ बन रहा है मेरा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कैसे, अरे ये 90 डिग्री है 90 डिग्री एंगल, दोनों एक्सिस 90 पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है a, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है b, तो हाफ इंटू a इंटू b, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका,
अच्छे से समझ में आ रहा है ना? कितने टफ क्वेश्चंस इतने इजीली हमने कर लिए। यही तो कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखने हैं। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होने वाला है, ध्यान से समझ लेना क्या है। पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास। पेयर ऑफ इक्वेशंस ax प्लस 2y इक्वल टू 9, ax प्लस 2y इक्वल टू 9, 3x प्लस by इक्वल टू 16 आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का केस समझ गए? आपको a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 ही लेना है, c1 अपॉन c2 नहीं लेना है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन बनेगा। क्या ऑप्शन बनता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, उसको हम रिप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, आप लोग भी आपस में चेक करना उसको। तो आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अच्छे से समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है, ये बोल रहे हैं कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। अब ये इक्वेशन कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? y एक्सिस पे। एक बात बताओ, ये इक्वेशन y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। y एक्सिस पे कौन जीरो होता है? x कोऑर्डिनेट। ऑन y एक्सिस x विल बी जीरो। तो इस इक्वेशन में जीरो पुट कर लूं, जीरो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया? माइनस वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू क्या हो गया? -3। अब आपको मैं वैसे चेक करना बताऊं, दूसरा ऑप्शन देखो, y इक्वल टू कितना आ गया? -3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा? 0, -3। देखो ये ऑप्शन हो गया 0, -3। कैसे हुआ बेटा? एक बात बताओ, ये y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। 50-50 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, कभी क्वेश्चन नहीं आए तो 50-50 कैसे करना है सर? तो देख लो, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो या तो ये ऑप्शन होगा या ये होगा। ये तो हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि ये तो पॉइंट्स वो हैं जो x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेंगे। y एक्सिस पे कौन सा इंटरसेक्ट करेगा? या तो ये या ये। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एंड y एक्सिस, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन चाहिए। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो हमने वेरीफाई कर लिया। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारा? A। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। समझ आ रहा है अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा? 3 चेयर्स एंड 1 टेबल। देखो 3 तो चेयर है और 1 टेबल है, कॉस्ट 900। 5 चेयर्स, तो 3 चेयर्स मतलब 3C, और 1 टेबल को 1T लिख देता हूं, 900 रुपए इसका चार्ज है। ऐसे ही 5 चेयर्स प्लस 3 टेबल, इसका चार्ज है 2100 रुपए। अब आगे क्या दे रखा है? इफ 1 चेयर कॉस्ट x रुपीज, तो चेयर की जगह x लगा दूं, तो 3 इंटू एक्स, और 1 टेबल कॉस्ट y रुपीज, तो 1 इंटू वाई, ये हो गया 900। ये हो गया 5x प्लस 3y इक्वल टू हो गया 2100। एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही। चेक कर लो कौन सी इक्वेशन है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 900 और 5x प्लस, देखो 3x प्लस वाई मतलब या तो ये होगा या ये होगा। ये दोनों ऑप्शन तो क्लियरली रॉन्ग है। अब ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि क्या आ रहा है? 3x प्लस 5y। ऑप्शन कौन सा है? सॉरी, ऑप्शन कौन सा है? सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। समझ आ गया ना? ऑप्शन कौन सा लेंगे आप? सी ऑप्शन लेंगे आप। क्लियर है ये? 3x प्लस, सॉरी 5x प्लस 3y इक्वल टू 2100 और 3x प्लस y इक्वल टू 900। अच्छे से समझ आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए आई गेस अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव डोंट हैव सॉल्यूशन। अरे डोंट हैव सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का केस पता ही है ना आपको? क्या? a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट c1 अपॉन c2। तो यहां से a1 की वैल्यू निकालो। देखो a1 की पहले 5 डिवाइड बाय 2, उधर से आएगा 2 डिवाइड बाय k। 5
डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय k, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5k, 4k, 4/5। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, कौन सा है क्वेश्चन आंसर, 4/5। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, अच्छे समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है बहुत ही आसान। क्या ये क्वेश्चन बेसिक में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने किए सारे बेसिक और स्टैंडर्ड के ही हैं इंपॉर्टेंट। एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो स्टैंडर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इस टाइप से मेरे पास दे रखा है, x लेफ्ट में, y भी लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में है, कोई दिक्कत नहीं, सेम चल रहा है मतलब। पैरेलल लाइंस का केस अभी अभी हमने देखा था, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, इसमें हम देखें अगर, तो हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। मींस हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 लेना है। तो a1 मींस 2k अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू 5/5, ये लेना है हमें। देखो हमने देख लिया x लेफ्ट में, x लेफ्ट में, y भी लेफ्ट में, y भी लेफ्ट में, कांस्टेंट राइट में, तो इक्वेशन सही चल रही है। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते पहले एक बार 1 और 3, तो k/3 इज नॉट इक्वल टू 5 को 5 से कैंसिल आउट किया तो 1/1, 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, k इज नॉट इक्वल टू 3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे होगा जैसे होता है, बस बीच का साइन कभी चेंज होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, k इज नॉट इक्वल टू 3। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए समझ आ रहे हैं अच्छे से क्वेश्चंस। अब जिस चीज का आपको वेट था सर, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं हमें, बहुत ही आसान होते हैं, जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। देखो पहले रीजन को पढ़ लेते हैं हम, रीजन मुझे थोड़ा जल्दी लग रहा है, आसान हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंडीशन ये होती है। बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हैं। तो रीजन मेरा क्या है, ट्रू, आर मेरा ट्रू हो चुका है। अब असर्शन को चेक करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये भी। तो देखो पेयर ऑफ इक्वेशंस चेक बोल रहा है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नहीं है, ये चेक कर लो आप। अब 5 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 18। अरे a1 इज नॉट इक्वल्स टू, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये स्टार्टिंग के रेशियो इक्वल नहीं हो रहे। 5/7 इज नॉट इक्वल्स टू 2/6, इक्वल ही नहीं हो रहा, सॉल्व कर लोगे तो भी नहीं हो रहा। लास्ट के दो रेशियो इक्वल हो रहे, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। देखो 5 डिवाइड बाय 7, 2 डिवाइड बाय 6, यहीं फेल हो गया ये तो मतलब मैं क्या बोलूंगा, असर्शन इज फॉल्स, ए इज फॉल्स। तो अपना ऑप्शन डी होता है, ए फॉल्स आर ट्रू। स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए अब देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे पीवाईक्यूज, सारा कलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए हम डेली प्लान करते हैं, डेली क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, बस आप लोगों के स्कोर को बेटर बनाने के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। आपको एक ही काम करना है, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। ये लाइन अपने को हमेशा डेली याद रखनी है, टेबल पे चाहे लिख लो, टेबल पे संभाल के रख लो कि हमें ये लाइन हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये जो हमारा कंटेंट है, ये जो चैनल है आपको डेडिकेटेड है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए, फियर को दूर किया जाए। जिस दिन फियर दूर हो गया, मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे। आपको बस एक ही रिक्वेस्ट है हमारी, इस चैनल को जितना ज्यादा आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो कीजिए, ताकि इससे हमारा और मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए ऐसे और भी इंटरेस्टिंग प्लान्स, ऐसे इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस लेके आए हम। इनिशियल स्टेज में हम 9th और 10th का कंटेंट अभी इमीडिएटली अपडेट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको 11th और 12th का भी कंटेंट मिलेगा। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।